हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक का नाम तनाव मुक्ति के सरल उपाय है, जिसका लेखक शशिकांत सदैव जी है। इस वीडियो में हम अध्याय 1 से 3 तक देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्या है तनाव और यह क्यों होता है? तनाव आज हर इंसान की एक आम समस्या बन गया है, फिर अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या वृद्ध, हर किसी को किसी न किसी तनाव ने घेरा हुआ है। आखिर तनाव क्या है और यह क्यों होता है, ये जानना बेहद जरूरी है। आज की जीवन शैली ऐसी हो गई है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में तनाव से ग्रस्त है। इसके कारण व्यक्ति के लिए जीवन एक बोझ बनकर रह गया है। बाहरी दबावों तथा भीतरी मानसिकता में तालमेल बिगड़ते ही हमें तनाव घेर लेता है। इस स्थिति में मस्तिष्क इस बेमेल स्थिति को न तो समझ पाता है और न ही सुधार पाता है, परंतु हालात में थोड़ा सा बदलाव आते ही हम उन दशाओं पर विचार कर सकते हैं तथा ये सोच सकते हैं कि क्या उन स्थितियों को टाला नहीं जा सकता था। इस तरह की परेशानी से निपटने के लिए हम भविष्य में क्या नीति अपनाएंगे? जो तनाव से बचना नहीं जानता, वह मानसिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं हो सकता और शारीरिक दृष्टि से भी उसे काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। शरीर का तनाव शरीर की शक्ति को क्षीण करता है, मानसिक तनाव मन की शक्ति को और भावनात्मक तनाव आत्मा की शक्ति को क्षीण करता है। तनाव क्या है? तनाव से बचने या उसका मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि पहले हम ये जान लें कि वास्तव में तनाव है क्या। आपसे जब कभी तनाव पैदा होता है, यह आपके शरीर के साथ साथ मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। हालांकि यह प्रभाव स्थायी नहीं होते, परंतु तनाव की मात्रा जितनी अधिक होती है, प्रभाव उतना ही गहरा होता है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है जब हम तनाव का कारण तक भूल जाते हैं, परंतु उस स्थिति में शरीर को उसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। अगर चिकित्सकों की भाषा में कहें तो तनाव शरीर की मांग के प्रति की जाने वाली एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिससे एड्रेनालाइन तथा नॉन एड्रेनालाइन द्रव्य प्रवाहित होने लगता है। ये स्थिति आशा और विश्वास भरे क्षणों में भी हो सकती है और या क्रोध भरे क्षणों में भी। यह एक ऐसी प्राकृतिक क्रिया है जो हर अनुभव और काम के साथ आती जाती रहती है। क्यों होता है तनाव? जब कभी तनाव पैदा होता है तो यह आपके शरीर के साथ साथ मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। ये प्रभाव स्थायी नहीं होते, परंतु तनाव की मात्रा जितनी अधिक होती है, प्रभाव उतना ही गहरा होता है। धीरे धीरे हम तनाव का कारण तक भूल जाते हैं, परंतु शरीर को उसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। बाहरी दबावों तथा भीतरी मानसिकता में तालमेल बिगड़ते ही हमें तनाव घेर लेता है। इस स्थिति में मस्तिष्क इस बेमेल स्थिति को न तो समझ पाता है और न ही सुधार पाता है, जिसके कारण तनाव पैदा होता है। तनाव उस समय पैदा होता है जब कोई नई विकट परिस्थिति हमारे सामने आती है, जैसे हमारी इच्छा पूरा नहीं होती या कोई कार्य हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होता। तनाव की स्थिति में प्रकृति हमारे शरीर में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है ताकि हम तनाव का सामना कर सकें। ऐसे में यदि हम तनाव का मुकाबला करने में सफल नहीं होते तो ये शक्ति हमारे मन मस्तिष्क पर काबू कर लेती है, जिससे हमारे भीतर भावनात्मक कमजोरी उत्पन्न होती है। इस प्रकार तनाव के प्रत्येक झटके से हमारी शक्ति उत्तरोत्तर कम होती जाती है। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे हम निराशावादी, भीरू, दबे दबे या चिड़चिड़े बन जाते हैं और इस प्रकार हमारा मन नकारात्मक वृत्तियों का संग्रहालय बन जाता है। तनाव को अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं और तनाव के अलावा स्ट्रेस का एक और अर्थ है और वह है जोर देना। देखा जाए तो इस शब्द में ही इसका कारण और निवारण छिपा हुआ है। यानी जिस चीज़ पर हम जोर देते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा हम जिसकी चिंता करते हैं, वह चीज़ हमें तनाव देती है। और किसी चीज़ पर हम जोर तभी देते हैं जब हम उस चीज़ को सहज भाव से, सरलता से स्वीकार नहीं करते या स्वयं को उसके अनुकूल नहीं पाते हैं। तब हम खुद पर चाहे अनचाहे, जाने अनजाने जोर देते हैं, दबाव डालते हैं। यही प्रेशर हमारे सुख चैन में बाधा बनता है तथा हमें तनाव देता है। फिर ये तनाव कार्य का भी हो सकता है, माहौल का भी, आपसी रिश्तों का भी हो सकता है, पढ़ाई रोजगार का भी, जिम्मेदारियों का भी हो सकता है, तो अपेक्षाओं का भी। छोटी से छोटी बातें भी हमें तनावग्रस्त कर सकती हैं, यदि वह बात हमारे मन के, हमारी क्षमताओं के विपरीत हो तो। शायद यही कारण है कि कई बार बड़ी से बड़ी बात भी हमें तनाव नहीं देती, क्योंकि या तो वह हमारे मन के या हमारे अनुसार होती है या हम उनसे सहमत होते हैं, उन्हें पूर्ण भाव से स्वीकार करते हैं। लेकिन जीवन इसी का नाम है। हमें सभी चीज़ें हमारी इच्छाओं एवं ज़रूरतों के अनुसार नहीं मिलती। हम चाहकर भी खुद को हर हाल एवं परिस्थिति में खुश एवं संतुलित नहीं रख सकते। हमारा शरीर में विद्यमान ऊर्जा एवं जीवन का समय सीमित है, जिसके कार्य करने की शक्ति व दायरा भी सीमित है। लेकिन हमारी इच्छाएं, ज़रूरतें, सपने, उम्मीदें आदि सब असीमित हैं। ये सब न केवल असीमित हैं, बल्कि इनसे जुड़े सारे मार्ग व परिणाम भी इंसान के लिए अज्ञात व अनापेक्षित हैं। इसलिए इंसान जैसे ही उनको पूरा करने की सोचता है,
तो वह अपनी ही ऊर्जा एवं शक्ति के खिलाफ कार्य करने लगता है। इससे हमारा आनंद और सुकून दोनों छिनने लगते हैं और हम स्वयं को तनावग्रस्त पाने लगते हैं। इसीलिए इसके लिए जरूरी है कि हम इस तनाव को समझें। ये बात दुखद हो सकती है, लेकिन है सच ही कि आज तनाव का नकारात्मक रूप और दुष्प्रभाव ही हम अपने चारों ओर देख पा रहे हैं। इसलिए अगर हम तनाव को सचमुच नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इसके कारणों को जानना होगा। तनाव के कारण बहुत मामूली से लेकर बहुत बड़े तक हो सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट पर अच्छे अंक लाने का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वे खेलकूद, मौज मस्ती तक भूलकर अपनी उम्र से ज़्यादा गंभीरता से पढ़ाई में जुटे रहते हैं। यदि इसमें कहीं ज़रा सी भी कोताही रह जाए तो छोटी उम्र के बच्चों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या का ग्राफ फिर कुछ और बढ़ जाता है। उम्र में कुछ बड़े लोगों के लिए नौकरी से संतुष्ट न होना या नौकरी छूट जाने का डर, आर्थिक संकट, प्रेम संबंधों या वैवाहिक संबंधों की समस्याएं, पारिवारिक अभाव, बच्चे का स्कूल बदलवाने या नया मकान ढूंढने से लेकर रिटायरमेंट के डर तक छोटे बड़े कारणों की एक लंबी लिस्ट है। इनके कारण चाहे अनचाहे हर कोई तनाव की गिरफ्त में आ ही जाता है। तनाव का प्रमुख कारण है चिंता। दुखों और चिंता में जानबूझकर कौन जलना चाहता है। सभी इस चिता समान चिंता की दहकती आग से बचना तो चाहते हैं, लेकिन इससे न बच पाने के बहुत से कारण होते हैं और लोग इस आग में चाहे अनचाहे तरीके से जलकर नष्ट होते रहते हैं। दुख और चिंता का प्रमुख कारण तो यही है कि हम उसके विषय में सोचते अवश्य हैं। इससे दुख और चिंता और बढ़ जाती है। केवल चिंता को दूर करने की ही सोचते रहें तो भी यह बढ़ती है। चिंता आप करते ही क्यों हैं? चिंता की आवश्यकता ही क्यों आ पड़ी? डर के कारण, रोग, गरीबी, घाटे या किसी अन्य अप्रिय घटना जैसे कि मृत्यु की चिंता आदि। यदि इनमें से कुछ भी है तो इन्हें मन से निकलना ही होगा। इन्हें पीछे की ओर धकेल देना है। लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि जब आप इन्हें मन से निकालने का यत्न करेंगे तो ये और भी गहरे होंगे। क्योंकि यह एक सामान्य नियम है, जिस चीज़ से मन को हटाने का प्रयत्न किया जाता है, मन बार बार उसी में जाकर अटकता है। अतः चिंता को दूर भगाने के लिए बार बार प्रयास न कीजिए, क्योंकि इससे वह बार बार आप आक्रमण करेगी। जब आप चेतन मन के शांत, स्वच्छ प्रकाश में इससे उचित तरीके से निपटेंगे और इसका सामना करेंगे, तभी वह भाग सकेगी। पहले तो ये देखिए कि चिंता का मूल क्या है, और फिर उसी मूल या जड़ को उखाड़ दीजिए। जिस कारण से यह जिंदा है, उसी कारण को समाप्त कीजिए। आर्थिक चिंता है तो शांत मन से आय बढ़ाने के तरीके सोचिए। अपने व्यय को कैसे घटाएं, बजट में क्या क्या कमी करें, यह विचार कीजिए। इस प्रकार से स्वयं में हुए परिवर्तनों को आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। तनाव एक कारण अनेक होता है। तनाव, यदि हमें तनाव से मुक्त होना है तो पहले ये जानना आवश्यक है कि यह क्यों होता है। देखा जाए तो इसके कारणों में ही इसका समाधान छिपा है। बाहरी कारण, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो विभिन्न रिश्तों तथा दायित्वों से जुड़ा होता है। इसलिए बहुत से बाहरी कारण होते हैं जो तनाव को जन्म देते हैं, जैसे पसंद की सैलरी या जॉब न होना, कार्य या मेहनत का श्रेय न मिलना, रिश्तों में खटास इत्यादि। इसके अतिरिक्त निम्न बाहरी कारण भी तनाव उत्पन्न करते हैं। एक, भ्रष्टाचार। प्रशासन व्यवस्था में फैला भ्रष्टाचार भी मनुष्य के क्रोध को भड़का देता और तनाव का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें पेंशन या किसी अन्य सरकारी कार्य से जुड़े मामलों में बस इस वजह से विलंब का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमने रिश्वत नहीं दी, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से हमें चिड़चिड़ा बना देता है। 2. ट्रैफिक तथा प्रदूषण। विकास के साथ साथ बहुत सी असुविधाओं का भी सामना हमें करना पड़ता है। उसमें से ट्रैफिक तथा प्रदूषण ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना हम प्रतिदिन करते हैं। ज़्यादा देर तक ट्रैफिक में फंसने पर मनुष्य स्वयं ही चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके साथ ही ट्रैफिक का शोर तथा धुआं क्रोध तथा तनाव को और अधिक बढ़ा देता है। 3. अकेलापन। माना कि प्रत्येक व्यक्ति कभी कभी अकेला रहना अवश्य पसंद करता है, लेकिन अकेलापन यदि अधिक समय तक होता है तो वह इंसान को काटने लगता है, क्योंकि हमें विचार विमर्श के लिए या सुख दुख बांटने के लिए किसी के साथ की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हमें वो नहीं मिलता तो हम तनाव के शिकार हो जाते हैं। 4. लोगों की आदतें। कई बार कुछ चीज़ें हमें इस हद तक नापसंद होती हैं कि यदि उस काम को कोई दूसरा व्यक्ति भी करता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं या फिर हमारे अंदर तनाव घर कर लेता है, जैसी आहत करने वाले व्यंग्य, इधर उधर कूड़ा फेंकना, इल्जाम लगाना, बार बार एक ही बात दोहराना, चुगली करना, काम में आलस या देरी करना इत्यादि। 5. मौसम भी कई बार तनाव तथा गुस्से का कारण बन जाता है। लगातार बारिश, तेज धूप, गर्मी, अत्यधिक ठंड, आंधी आदि मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, जिससे कई बार हमें भारी क्षति उठानी पड़ती है, जिस वजह से तनाव उत्पन्न होता है। वहीं दूसरी ओर अच्छे मौसम से हमारा मन खिल जाता है। भीतरी कारण। बहुत सारे भीतरी कारण भी होते हैं जो हमारे डर, क्रोध या तनाव उत्पन्न करते हैं। जैसे 1. उम्मीद। ये सच है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी चीज़ की उम्मीद अवश्य रखता है, लेकिन जब वो उम्मीद किसी वजह से पूरी नहीं होती तो कई
बार हम चिंता एवं तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। 2. भरोसा। कई बार हम कुछ व्यक्तियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तथा उन्हें अपना वक्त, पैसा के साथ साथ ऊर्जा भी देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा भरोसा टूट जाता है, जिससे हमें दुख तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। 3. अनपेक्षित परिणाम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्वयं से या किसी और से कुछ और अपेक्षा कर होते हैं तथा जब परिणाम बिल्कुल उसके विपरीत आ जाते हैं तो फिर हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने परीक्षा या इंटरव्यू में पास होने के लिए बहुत उम्मीद लगा रखी हो तथा परिणाम मन मुताबिक ना आए तो व्यक्ति के अंदर असंतोष का जन्म हो जाता है तथा व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। 4. असंतोष। यह आवश्यक नहीं है कि जीवन में हमें हर वो चीज़ प्राप्त हो जो हम चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज़ का अभाव अवश्य होता है, परंतु यदि अभाव ज़्यादा हो या इच्छाएं अधिक, तो फिर व्यक्ति इसी चिंतन में व्यस्त रहता है कि उसे क्या प्राप्त नहीं हुआ, जैसे कदकाठी, आय, परिवार, जीवन साथी, रंग रूप आदि, जिसके परिणामस्वरूप हमारे अंदर का असंतोष, क्रोध तथा तनाव को जन्म देता है। 5. अनियोजन। किसी कार्य के लिए उचित योजना या प्रबंधन को उचित ढंग से न करना भी तनाव का कारण बनता है। कई व्यक्तियों को यही पता नहीं होता कि वो किसी कार्य को कर पाएंगे या नहीं, कितने समय में कर पाएंगे, किस तरह से करना चाहिए, करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कितना समय लगेगा, किस प्रकार से सारा प्रबंधन करें, तथा इन कमियों की वजह से वह तनावग्रस्त एवं क्रोधित होता है। जीवन शैली। हमारी जीवन शैली का हमारे तनाव या क्रोध पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी दिनचर्या, खान पान, नींद आदि का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है तथा यदि यह सब सही नहीं होता तो हमारे अंदर रक्तचाप, मोटापा तथा अन्य बीमारियां जन्म ले लेती हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन तथा तनाव भी पैदा हो जाता है। आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी है कि हमें अधिक समय तक कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, जिससे कई बार रीढ़ की हड्डी या गर्दन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये भी चिड़चिड़ेपन, क्रोध एवं तनाव का कारक होता है। 1. काम का बोझ। व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि वह उसकी आमदनी से पूरी नहीं हो रही हैं। समस्त आवश्यकताएं भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अपनी क्षमता से अधिक काम करना पड़ रहा है। अधिक समय तक काम का मतलब है कि जो समय आपको दूसरे कार्यों पर, आराम पर, मनोरंजन पर खर्च करना चाहिए था, उसे भी आप काम करने में खर्च कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तभी ज़्यादा पैसा आएगा तभी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा काम के बोझ से शरीर थकता है, किंतु हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिणामस्वरूप भीतर ही भीतर तनाव उत्पन्न होने लगता है। 2. समय की कमी। काम के बोझ ने समय की कमी को उत्पन्न कर दिया है। समय तो उतना ही है, किंतु काम बढ़ गए हैं। जितने कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता है, वे सभी पूरे नहीं हो पाते हैं। रात को जब व्यक्ति घर आता है तो अनेक कार्य पूरे होने से रह जाते हैं। इनमें से कुछ को व्यक्ति घर ले जाता है तथा रात को बैठकर ऑफिस का काम निपटाता है। दिनचर्या एवं जीवनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि हर तरफ समय की कमी नजर आने लगी है। आज हम कहते हैं कि दिन के 24 घंटे कम हैं, यदि दिन 36 घंटे का होता तो अच्छा रहता। इस बारे में मेरा मानना है कि यदि 36 घंटे का दिन हो जाए तब भी समय की कमी की स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला। हालात इसी प्रकार के रहेंगे। समय की कमी और काम के बोझ ने व्यक्ति के भीतर तनाव को बढ़ाया है। 3. बढ़ती इच्छाएं। आज से 50-60 साल पहले व्यक्ति की इच्छा उसके नियंत्रण में थी, आज ये नियंत्रण समाप्त हो गया है। हम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप अपनी इच्छाओं को न रखकर इच्छाओं के अनुरूप अपनी आर्थिक स्थिति को रखने को मजबूर हैं। वाहन से लेकर फैशन के कपड़े, आभूषण आदि अनेक प्रकार की चीज़ें लेने को मन मचलता है। इनमें से कुछ चीज़ें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेनी पड़ती हैं, तो कुछ इसलिए लेनी पड़ती है कि वे चीज़ें दूसरों के पास हैं, तो कुछ चीज़ें दूसरों पर रौब जमाने के लिए आवश्यक हो जाती हैं। इनमें से जो चीज़ें पाने में सफलता मिलती है तो असली वजह से कभी कभी आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। जो नहीं मिल पाती उनके लिए आक्रोश बन जाता है। दोनों ही स्थितियों में तनाव तो पैदा होगा ही। 4. बीमारियों की समस्या। लगभग हर समय घर में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहता है। बीमारियां व्यक्ति पर दो तरफ से हमला करती हैं। पहला हमला आर्थिक रूप से होता है। व्यक्ति के बजट का एक बड़ा हिस्सा चिकित्सा व्यवस्था पर खर्च हो जाता है। दूसरा हमला व्यक्ति की कार्य क्षमता पर होता है। एक व्यक्ति दिन भर ऑफिस में काम करता है अथवा उसका स्वयं का व्यवसाय है, दिन भर काम करके घर आता है, तो घर के किसी सदस्य की बीमार की स्थिति को देखकर उसके भीतर तनाव पैदा होने लगता है। वह अपने इस तनाव को व्यक्त तो नहीं करता, किंतु इसे उत्पन्न होने से रोक भी नहीं पाता।
कभी कभी व्यक्ति दसरों की बीमारी के साथ साथ स्वयं अपनी बीमारी से भी परेशान हो जाता है। कुछ व्यक्ति एक साथ अनेक बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, ढेर सारी दवाइयाँ सुबह उठने के बाद से रात को सोते तक खानी पड़ती हैं। ये स्थिति तनाव तो पैदा करती ही है, अवसाद जैसी हालत तक खींच कर ले जाती है। 5. सूचनाओं के कारण दूरसंचार के बढ़ते साधनों के कारण सारी दुनिया मानो सिमट कर रह गई है। दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई घटना अथवा दुर्घटना हो, तुरंत व्यक्ति पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से हम तक पहुंच जाती है। आज से कुछ समय पहले तक व्यक्ति को इनके लिए समाचार पत्रों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। विश्व में घटी किसी भी बड़ी घटना अथवा दुर्घटना का प्रभाव हर देश के अधिकांश लोगों पर पड़ता है। कोई भी बड़ी घटना व्यापार तंत्र को तुरंत प्रभावित करती है। इसके अलावा निरंतर बढ़ती आतंककारी घटनाओं के समाचार भी व्यक्ति के भीतर तनाव को पैदा करते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, इन घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को रोक नहीं सकते हैं। तनाव के दुष्प्रभाव जब भी हम तनाव में होते हैं तो हमारे बाकी के अन्य काम भी आसानी से नहीं हो पाते, जिसके कारण बाकी कार्यों का भी तनाव हमारे तनाव में बढ़ोतरी कर देता है और हम स्वयं को तनाव से घिरा पाते हैं। तनाव दोगुना चौगुन न हो और जड़ से समाप्त हो जाए, इसके लिए जरूरी है असली तनाव की सही पहचान, क्योंकि अमूमन तनाव किसी एक आध चीज़ का होता है, पर उसका प्रभाव हमारे बाकी के कार्यों एवं पूरी दिनचर्या पर पड़ता है, जिसके चलते हम और अधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं। क्या हैं तनाव के लक्षण? तनाव वर्तमान समय में एक ऐसी समस्या है जिससे आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य होता है। यह एक ऐसा रोग है जिसके लक्षण हमें सामान्य रूप से बाहर नजर नहीं आते, परंतु भीतर ही भीतर यह कई रोगों की जड़ बनकर हमें खोखला कर देता है। अगर हमें बुखार होता है तो हम उसे शरीर के ताप से जान सकते हैं, थर्मामीटर से नाप सकते हैं, परंतु अगर तनाव है तो उसके लक्षण बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसलिए कैसे करें? तनाव की पहचान जानने के लिए निम्न लक्षणों पर गौर करें। जिस तरह तनाव के कारणों की लिस्ट अच्छी खासी बड़ी है, उसी तरह इसके कारण होने वाले नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। इससे मामूली सिरदर्द, गर्दन दर्द, थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन से लेकर बालों का तेजी से गिरना, हृदय रोग, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर से लेकर नींद न आना जैसे नुकसान भी हो सकते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि तनाव के शुरुआती लक्षणों को लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और इसके प्रति जागरूक भी नहीं होते हैं। हाँ, मगर उनकी जुबान पर हमेशा ये शिकायत जरूर बनी रहती है कि आजकल उनकी कार्यक्षमता काफ़ी घटी हुई है या फिर लगता है जिंदगी बेकार ही जा रही है, वगैरह वगैरह। 1. कम हंसना। बिन वजह हंसने को लोग पागलपन समझते हैं, लेकिन किसी हंसने की बात पर भी न हंसना, स्वयं में ही खोए रहना इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के तनाव से ग्रस्त है। 2. याददाश्त में कमी। लोगों या चीज़ों के नाम याद न रख पाना, किसी ने क्या कहा, कब कहा, किसको कहा आदि याद रखने में परेशानी, बार बार एक ही बात पूछना भी इस बात को दर्शाता है कि आप किसी न किसी तनाव से पीड़ित हैं। सच है कि कोई भी सुपर हीरो नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी बात पर डर जाना या अनजाना भय, जैसे कहीं जाने, किसी काम को करने से पहले उसके बिगड़ने का भय, गिरने का भय, बिना वजह डांट पड़ने का भय, भविष्य का भय, पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब न मिली तो क्या होगा, या फिर शादी करने से पहले उसके असफल होने का भय सताना, ये सब अगर होता है तो इसका मतलब व्यक्ति तनाव से प्रभावित है। 3. अनजाना भय। 4. कन्फ्यूज रहना। अक्सर कन्फ्यूज रहना, बिल्कुल भी निर्णय नहीं ले पाना, जैसे कोई काम करूं या न करूं, या क्या सही है क्या गलत, इन बातों को लेकर हमेशा कश्मकश में रहना इस बात को दर्शाता है कि आप तनाव के शिकार हैं। कैके 5. हकलाना। अगर किसी व्यक्ति को हकलाने की बीमारी नहीं है, फिर अचानक ही हकलाने की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो कई बार ये लक्षण तनाव को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि हकलाना इस बात को दर्शाता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके मन में कुछ इतनी तीव्रता से चल रहा है कि जुबान आपका साथ ही नहीं दे रही, अर्थात आप तनावग्रस्त हैं। के अनुसार हो यह संभव नहीं है, लेकिन अचानक ही किसी काम को मन से न करना, उसे न करने के बहाने ढूंढना, चिड़चिड़ाहट के साथ काम करना आदि अचानक पैदा हुए ये लक्षण तनाव के भी हो सकते हैं। 6. किसी भी काम में रुचि न लेना। ये सच है कि प्रत्येक कार्य हमारे साथ सीखने में देरी। पहले आप किसी काम को आसानी से समझ लेते थे, अचानक उस काम को करने में देरी या पहले अपेक्षा किसी चीज़ को सीखने में देरी इस बात को दर्शाती है कि आप तनाव के शिकार हैं। रचनात्मकता का अभाव। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि किसी न किसी रचनात्मक कार्य में अवश्य होती है, जैसे नाचना, गाना, पेंटिंग, कुकिंग आदि, परंतु यदि किसी व्यक्ति में अचानक इन रुचियों का अभाव नजर आने लगे तो यह इस बात का लक्षण भी हो सकता है कि व्यक्ति तनावग्रस्त है। 9. हाथों में पसीना आना। यदि किसी की हथेलियों पर हम पसीना देखें तो वह इंगित करता है कि उसका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य कहीं न कहीं प्रभावित है।
इसके अलावा उंगलियां ठंडी रहना भी तनाव को दर्शाता है। ये बात और है कि ठंड में उंगलियों का ठंडा रहना एक सामान्य सी बात है, लेकिन अगर हमेशा ही किसी की उंगलियां ठंडी रहें तो वह तनाव को दर्शाती है। 10. हाथों का कांपना। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध है या उसके अंदर किसी बीमारी या पोषक तत्व की कमी की वजह से उसके हाथ कांपते हैं तो वह सामान्य सी बात है, लेकिन यदि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उसके बावजूद उसके हाथ कांपते हैं, चाहे वह लिखते वक्त हो या किसी अन्य कार्य को करते वक्त, तो उसका कारण तनाव भी हो सकता है। 11. मांसपेशियों में तनाव। सामान्य रूप से मांसपेशियों का तनाव नजर नहीं आता है, लेकिन वह किसी अंग विशेष में दर्द के रूप में उभर कर बाहर आता है। चाहे वह दर्द हाथ, पैर, कान, पीठ, पिंडलियां आदि किसी भी स्थान पर हो तो उसका संबंध मानसिक तनाव से हो सकता है। 12. सांसों का अनियमित रहना। हमारी सांसें भिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार से चलती हैं। जब हम चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या चुपचाप बैठते हैं, इन सभी परिस्थितियों में हमारी सांसें भिन्न भिन्न होती हैं। ये परिवर्तन भिन्न भिन्न शारीरिक कार्यों की वजह से हैं। लेकिन यदि हम शांत हैं और फिर भी हमारी सांसें उखड़े या अनियमित हो तो इसका मतलब यह है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें परेशान या तनावग्रस्त कर रहा है। 13. बार बार मूत्र त्याग। यूं तो सर्दियों में पेशाब ज्यादा आना एक सामान्य सी बात है, लेकिन आमतौर पर यह जब सामान्य दिनों में बिना किसी कारण के होता है तो उसकी एक वजह तनाव भी हो सकता है। 14. पेट में ऐंठन। कभी कभी ज़्यादा या कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें खाने की वजह से पेट दर्द होना सामान्य सी बात है, लेकिन बिना वजह ही पेट में मरोड़ होना, नाभि के आसपास ऐंठन होना, पेट में कसाव आदि भी मानसिक तनाव को दर्शाती हैं। 15. हृदय गति और रक्तचाप। हमारे हृदय की गति का बिना किसी कारण बढ़ जाना या रक्तचाप का उच्च हो जाना इस बात को दर्शाता है कि हम तनावग्रस्त हैं, क्योंकि बिना किसी शारीरिक गतिशीलता यदि रक्तचाप या हृदय गति बढ़ जाती है तो उसका कारण हमारे विचार या मानसिक तनाव भी हो सकता है। 16. चिड़चिड़ापन तथा गुस्सा। थोड़ा बहुत गुस्सा या चिड़चिड़ापन तो सामान्य सी बात होती है, लेकिन हर छोटी सी बात पर चिड़चिड़ापन या गुस्सा करना, बेवजह कमियां निकालना, चिल्लाना इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति तनाव में है। 17. तर्क वितर्क। तर्क करना या तर्क देना समझदारी की निशानी समझी जाती है, लेकिन बेबुनियादी तर्क करना, जिस बात का कोई आधार न हो उस बात पर कुतर्क करना, पुरानी बातें उठाकर झगड़ना इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं जो उसके अंदर तनाव पैदा कर रही हैं। 18. अनावश्यक आक्रामकता। चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, चांटा मारना, खुद को नुकसान पहुंचाना, चीज़ें फेंकना, गालियां देना, चीखना जैसे आक्रामक लक्षण तनाव की वजह से उत्पन्न होते हैं। 19. नींद का कम या न आना। किसी कारण से कभी कभार नींद का न आना एक सामान्य सी बात है, लेकिन कई रातों तक नींद का न आना या बहुत कम सो पाना भी तनाव को दर्शाता है। 20. संबंधों के प्रति उदासीनता। लोगों से अनावश्यक शिकायत, चाहे वो पड़ोसी हो, सगे संबंधी या प्रियजन। इसने वो नहीं किया, इसने वैसे नहीं किया, उसने ऐसा किया जैसी शिकायतें तथा उनके लिए नकारात्मक भाव रखना भी तनाव का लक्षण है। 21. अकेले रहना। अकेले रहना, अकेला कमरा चुनना, अंधेरे में रहना, हमेशा भीड़ से बचने की कोशिश करना तथा परिवहन के साधनों, बस, ट्रेन आदि में भी कोने वाली सीट चुनना भी इस बात का ही एक लक्षण है कि व्यक्ति तनाव में है। 22. नशा। यदि कोई व्यक्ति अचानक ही नशे का शिकार हो जाए या बहुत अधिक नशा करने लगे तो यह इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति किसी प्रकार के मानसिक तनाव या दबाव से गुजर रहा है। 23. भोजन। बहुत अधिक भोजन करना या आवश्यकता से अधिक या कम भोजन करने लग जाना भी व्यक्ति के तनाव को दिखाता है। 24. तेज गाड़ी चलाना। माना कि कुछ लोगों को तेज गाड़ी चलाना बहुत पसंद होता है तथा कुछ व्यक्ति कभी कभी या विशेष परिस्थितियों में तेज गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अचानक ही बिना किसी कारण के तेज गाड़ी चलाने लगे तो वो ऐसा अपने तनाव की वजह से भी कर सकता है तथा ऐसी स्थिति प्राय दुर्घटनाओं की वजह बनती हैं। 25. हड़बड़ी। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति किसी भी कार्य को सामान्य रूप से नहीं कर पाता है, इसीलिए तनावग्रस्त व्यक्ति अपने व्यवहार में हड़बड़ाहट बनाए रखते हैं। 26. चेहरे पर तनाव। ऐसे व्यक्तियों की मांसपेशियां खींची हुई रहती हैं, विशेष रूप से चेहरे की। इस कारण चेहरा खींचा खींचा सा, कुछ अजीब सा लगता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे की खींची मांसपेशियों को देखकर लगता है कि या तो वह किसी से झगड़ा करके आया है, साथ ही बात करते समय व्यक्ति का मुंह सूखा सूखा सा रहने लगता है। वह होठों पर बार बार जीभ फिराने लगता है। 27. अधिक शारीरिक हलचल। तनाव के कारण प्रायः व्यक्ति की शारीरिक हलचल बढ़ जाती हैं। तनावग्रस्त व्यक्ति एक जगह पर भी सामान्य रूप से खड़ा या बैठा नहीं रह पाता, उसे पता भी नहीं चलता और शरीर के अन्य अंग हरकत करने लगते हैं, जैसे अगर बैठे हैं तो पांव अपने आप हिलने लगते हैं, खड़े हैं तो हथेलियां एक दूसरे के साथ कसी रहती हैं। 28. बड़बड़ाना। चेहरे के भाव बदलते रहते हैं, मन में जो भाव आते हैं वह स्वर बनकर मुंह से निकलने लगते हैं। चलते चलते भी व्यक्ति यूं बड़बड़ाने लगता है मानो किसी से बात कर रहा हो। 29. खोया रहना। व्यक्ति एक स्थान पर बैठा होता है किंतु उसका मन दूसरी जगह होता है।
मन ही मन वह तनाव में उलझा हुआ रहता है, वह दूसरी जगह पहुंच जाता है। जब वह वास्तविक स्थिति में आता है तो चौंक पड़ता है। 30. गुमसुम रहना। परिवार के भीतर भी वह गुमसुम सा रहता है। वह अन्य सदस्यों, पत्नी अथवा बच्चों के साथ हिंस बोल नहीं पाता। किसी का ऊंचा बोलना, खिलखिलाना उसे अच्छा नहीं लगता है। वह अपने आप में ही उलझा रहना चाहता है। 31. नाखून चबाना। कुछ व्यक्ति अपनी उंगलियों के नाखून चबाने लगते हैं। कई बार तो उन्हें पता नहीं चलता कि वे नाखून चबा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति को टोकने और मना करने पर उन्हें पता चलता है कि वे क्या कर रहे हैं। 32. थकान। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा थका सा रहता है। इसका कारण यह माना जाता है कि तनाव की स्थिति में व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, काम करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी काम करना पड़ता है। इच्छा के बिना किए जाने वाले काम में उत्साह का अभाव होता है, इसलिए व्यक्ति को थोड़ा सा काम भी जल्दी थका डालता है। इससे व्यक्ति थका सा रहता है। कई बार जब तनाव की मात्रा अधिक होती है तो लगता है मानो उसे निचोड़कर रख दिया गया है। ऐसी स्थिति में और अधिक तनाव बनता है। तनाव की स्थिति व्यक्ति के भीतर डर पैदा करती है। इस वजह से व्यक्ति का आत्मबल कम होता जाता है, इसलिए वह कोई भी काम करने से डरने लगता है। जिस कारण से तनाव बना है उससे संबंधित कोई भी बात व्यक्ति को झकझोर देती है। 33. डरावने सपने। तनावग्रस्त व्यक्ति को या तो नींद नहीं आती और यदि आती है तो डरावने सपने उसे परेशान किए रहते हैं। डरावने सपने भूत प्रेतों से नहीं होते बल्कि उन घटनाओं से संबंधित होते हैं जिनकी वजह से तनाव बना है। मान लो एक व्यक्ति ने किसी से पैसा उधार लिया है और वह उसे चुका नहीं पा रहा है, तो रात को इसी बारे में उसे सपने दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो ये सपने वास्तविकता के इतने निकट होते हैं कि वह नींद में भी डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है या फिर घबराकर उठ जाता है। 34. असुरक्षा का भाव। तनाव के कारण व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। ऐसे लोगों का आत्मबल कमजोर होने के कारण बेचैनी और घबराहट रहने लगती है। उसे हर पल लगता है कि वह बिल्कुल अकेला है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। असुरक्षा की भावना उसे परेशान करती रहती है। 35. नकारात्मक सोच। व्यक्ति में नकारात्मक सोच पनपने लगती है। सकारात्मक विचार गायब हो जाते हैं। प्रत्येक कार्य में वह इस सोच के कारण नकारात्मक विचारधारा को पुख्ता कर लेता है और उसी के अनुरूप मन ही मन विचार बनाने लग जाता है। 36. मित्र न बना पाना। जो व्यक्ति तनाव से घिरे होते हैं वे अच्छे मित्र नहीं बना पाते हैं। उनका व्यवहार इतना खराब रहता है कि कोई उनसे मित्रता करना भी नहीं चाहता है। ऐसे लोगों की स्थिति भीड़ में अकेले व्यक्ति जैसी होती है। इस प्रकार का एकांकीपन व्यक्ति के तनाव को हर पल बढ़ाता रहता है। ऐसे लोग शारीरिक रूप से चाहे जितने अच्छे दिखाई दें, किंतु वास्तव में वे अनेक गंभीर किस्म की बीमारियों के नज़दीक होते हैं। इससे आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद।